पीछे हो जाओ यार, वो एकदम चिल्ला है। अरे पीछे हो यार, ना बन पाई। बहुत जी हाँ दोस्तों, मोदी शाह के खिलाफ यूपी में नारेबाजी। सीएम योगी ने एक्शन का चाबुक क्यों नहीं चलाया? लो भाई, ये तो भगवाई लिबास पहनने वाले हैं। अरे ये क्या कह रहे हैं? मोदी शाह की कब्र खुदेगी यूजीसी की छाती पर। ये कोई जेएनयू के छात्र नहीं है जिन पर तो एक्शन ले लिया। अब इस नारे में खामोशी क्यों है भाई? मोदी शाह की कब्र खुदेगी यूजीसी के छाती पर, भगवाई लिबास पहने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्शन का चाबुक क्यों नहीं चला? बताएंगे। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, यूजीसी की ओर से कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए लागू किए गए नियमों का विरोध करने वाले अब वो नारे लगा रहे हैं, और जिनको लेकर उन्हें सख्त एतराज हुआ करता था। यही नहीं, देशद्रोही करार देकर जेल भेजने के लिए भक्त तैयार होते हैं। उन्हें देश से बाहर चले जाने को कह रहे थे। याद कीजिए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इसी महीने की उस घटना को जिसमें कुछ छात्रों ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाए थे। इस पर भारी बवाल हुआ, छात्रों के खिलाफ एफआईआर हुई। विश्वविद्यालय ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात भी कही। अब जबकि ठीक यही नारा यूजीसी एक्ट के विरोध में लग रहा है, तो उनके बारे में क्या कहा जाए? क्या उन्हें भी देशद्रोही कहा जाएगा? उनके खिलाफ भी एफआईआर की जाएगी? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्हें अनदेखा अनसुना कर दिया जाएगा, क्योंकि वो सरकार अपने ही समर्थकों को नाराज नहीं कर सकती। यही लोग सत्तारूढ़ दल की रीढ़ है, बैकबोन है, मजबूती है। यही लोग जो नारे लगा रहे हैं, उसके प्रचारक हैं और उसे सत्ता तक पहुंचाने वाले भी रहे हैं, यही लोग। लेकिन दोस्तों, ये प्रश्न तो उठेगा ही ना कि मोदी के कट्टर समर्थक ही उनकी कब्र खोदने की बात क्यों कर रहे हैं? उनके मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं? क्या ये हैरत में डालने वाली चीज नहीं है क्या? जवाब है, बिल्कुल नहीं। ये तो होना ही था, क्योंकि मोदी और उनकी सरकार ने काम ही ऐसा किया है। नारे तो लगेंगे, और ये तो शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। उन्होंने इन लोगों के साथ विश्वासघात किया है। ये लोग, यानी ये जातियां, ये मानकर चल रही थी कि मोदी जी भले ही पिछड़ी जाति के हों, मगर वो अन्य पिछड़ों और दलितों की तरह उन्हें अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, उनके लिए ही काम कर रहे हैं। मोदी ने इस विश्वास को कायम करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। वो आरएसएस के प्रचारक थे, जिनकी सोच के बारे में कहा जाता है कि ब्राह्मणवादी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी से उस समय से जुड़े हुए हैं, जो कि ब्राह्मण बनिया की पार्टी जब मानी जाती थी, तो उनकी वफादारी पर उन्हें पूरा भरोसा था। मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इस भरोसे को और मजबूत किया। दोस्तों, उन्होंने राम मंदिर बनवाकर कट्टर हिंदुत्व को बढ़ावा दिया। काशी हो या सोमनाथ, वो लगातार ऐसे प्रयास करते रहे जिससे सवर्णों का तुष्टीकरण होता रहे, और वो तब हिंदू धर्म को महामंडित करने के काम भी करते रहे। इसमें हिंदू समाज में ब्राह्मणों के महत्व को बढ़ोतरी, दलित मुस्लिम विरोधी साधु संतों का मान बढ़ा। अब वही मोदी अगर उनके वर्चस्व पर चोट करेंगे तो गुस्सा तो आएगा ही, स्वाभाविक है। गुस्सा तो उन्हें तब भी आया था जब दलितों के दबाव में SC/ST एक्ट पर सरकार पीछे हटी थी। उस समय भी उनकी भौहें तन गई थी।
जब उन्होंने जातिवार जनगणना करवाने की घोषणा कर दी थी। उन्हें लग रहा था कि अगर ये गणना हुई तो संख्या के आधार पर संसाधनों का बंटवारा शुरू हो जाएगा और उनके हाथ से नौकरियां भी निकल जाएंगी, दूसरे को अवसर भी मिल जाएगा। लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि मोदी जी जरूर कोई खेल कर देंगे, हमारे लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। अव्वल तो वो इस बात से खुश हुए कि मोदी ने विपक्ष के संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ आंदोलन की हवा निकाल दी। दूसरे, उन्हें मोदी पर भरोसा था कि वो कोई तिकड़म करके जातिवार जनगणना नहीं कराएंगे और कराएंगे भी तो उससे कुछ निकलने नहीं देंगे। तो दोस्तों, यहां तक वो धैर्यपूर्वक चलते रहे। फिर मोदी जी ने उन्हें दूसरे कार्यों में भी लगा रखा था। इनमें सबसे बड़ा काम मुसलमानों के खिलाफ निरंतर जहर उगलना और हिंसा भड़काने का था। दोस्तों, इस काम को वो पूरी निष्ठा से कर रहे थे क्योंकि उन्हें इसमें मजा भी बड़ा आ रहा था। निरपराध निहत्थे विधर्मियों को मारने पीटने का सुख उन्हें पिछली सरकारों में नहीं मिल पा रहा था। वो इसके लिए मोदी के आभारी थे, मोदी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, यूजीसी एक्ट ने उनके इस आनंद में विघ्न डाल दिया। विघ्न भी छोटा मोटा नहीं, इतना बड़ा कि उन्हें अपना वजूद भी खतरे में दिखने लगा। उन्हें लगा कि यूजीसी एक्ट उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहा है, उन पर निगरानी का इंतजार कर रहा है। वो इस ख्याल से ही उग्र हो उठे, पिछड़ों दलितों को गरियाने लगे। उनका उत्पीड़न की जो आज़ादी उन्हें सदियों से मिली हुई थी वो छीनी जाएगी। न केवल आज़ादी छीनी जाएगी बल्कि अगर पकड़े गए तो सज़ा भी होगी। उन्हें इसमें कोई मतलब नहीं था उन्हें कि दलित पिछड़े भी हिंदू समाज के हिस्सा हैं और उन्हें भी सुरक्षा और सम्मान से जीने का पूरा हक अधिकार है। वो तो यही नहीं चाहते कि वो पढ़े लिखें, उनकी बराबरी में बैठें। उनके इसी रवैये से हर साल उच्च शिक्षण संस्थानों में सैकड़ों छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। वो और किस तरह की अमानवीय यातनाएं झेलते हैं, इसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता। बहरहाल दोस्तों, मोदी सरकार पर उनका गुस्सा एक तरह से जायज़ है। मोदी ने उनके साथ धोखा किया है और इसके लिए वो अगर उनकी कब्र खोदना चाहते हैं तो इस पर बीजेपी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, ना ही इसे गलत बताना चाहिए। वो बता भी नहीं रही है, बताएगी भी नहीं। बहुत सारे बीजेपी के नेता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता खुलकर एक्ट का विरोध कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो इस मुहिम का हिस्सा है। दरअसल दोस्तों, उन्हें मोदी की मजबूरी नहीं समझ में आ रही है। मोदी को सत्ता में बने रहना है और इसके लिए चुनाव जीतना है। इस मजबूरी के चलते उन्हें पिछड़ों दलितों को रिझाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। वो अगर आम्बेडकर का नाम लेते हैं, भगत सिंह का नाम लेते हैं तो इसलिए नहीं कि उनका सम्मान करते हैं, उनके विचारों को मानते हैं। वो चुनावी मजबूरी है, इसलिए ये तरह तरह का ढोंग उन्हें करना ही पड़ता है। यूजीसी एक्ट भी दलितों पिछड़ों को भ्रमित करके विपक्ष से अलग करना है। दोस्तों, कई राज्यों में चुनाव हैं और जो 80% वोट बैंक है उसे खुला नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए उनकी नाराजगी को मोल लेकर भी कर रहे हैं। और यकीन मानिए, वो आपके विरोध और नारों से खुश हो रहे होंगे। आप मोदी की कब्र खोदने के जितने नारे लगाएंगे, जितना उनकी जाति को लेकर संबोधित करेंगे, उतना ही पिछड़े दलितों की हमदर्दी उनको मिलेगी। और यही तो वो चाहते हैं, यही तो उनका मकसद है, यानी चित भी मोदी की और पट भी मोदी का। उन्हें यह भी पता है कि ऊंची जाति के लोग चाहे जितना भी गाली दे दें, लेकिन वोट तो भाई बीजेपी को ही देंगे। समाजवादी पार्टी और आरजेडी के पास तो जाएंगे नहीं, ये तो वोट बीजेपी को ही देंगे। ऐसे भी ये कितना विरोध करते रहे हैं, न जाने क्या क्या, शुरू से ही, इस एक्ट के पहले भी, यूजीसी से पहले भी। लेकिन ईवीएम तक जाते जाते दिल तो बदल ही जाता है, मोदी हो ही जाता है। और बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को यही गुमान है कि साहब ये तो हमारे हैं, कुछ भी कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है, ये तो हमसे जाएंगे ही नहीं, हमारे कोर वोट बैंक हैं रहेंगे। कांग्रेस के पास भी जाएंगे तो बहुत थोड़े लोग,
क्योंकि वो भी दलित पिछड़ों का एजेंडा लेकर ही चल रही है। इसलिए तो जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी हुई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन नहीं लिया। एक्शन के लिए जो जाने जाते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ चुप है। वजह आप बेहतर जानते हैं। राय क्या है बताइएगा आप जरूर। शुक्रिया।